संस्कृत भाषा के जिज्ञासु, आज हम व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के द्वितीया विभक्ति के संदर्भ। द्वितीया विभक्ति का प्रकरण पिछले कई दिनों से अनवरत चल रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले एक मुख्य सूत्र जो ण्यंताण्यंत प्रक्रिया से संबंधित है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म काणामणि कर्ता सणौ। गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। यह प्रसंग चल रहा था। इस प्रसंग के अंतर्गत आने वाले उदाहरण बताए जा चुके थे और तत्संबंधी कुछ कात्यायन विरचित वार्तिक भी थे जिन पर चर्चा की जा चुकी थी। आज पुनः एक विशिष्ट वार्तिक है जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है और विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं हेतु यह अत्यंत उपयोगी है। ऊपर लिखा है कारक प्रकरण, कोष्ठक में द्वितीया विभक्ति, सूत्र है शब्दायतेर न। ये वार्तिक है। शब्दायति शब्द है और इसका रूप चला हुआ है। शब्दायते है षष्ठी विभक्ति के एक वचन में और पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनता है। आगे न है, जोड़ करके बना हुआ है शब्दायतेर न, माने शब्दायति से कर्ता को कर्म नहीं होता अण्यंत अवस्था में। तो शब्दायते माने शब्दायति से जब जुड़ाव होता है ऋच प्रत्यय का, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कर्ता को कर्म आदेश नहीं होता, ये कहा गया है। शब्दाय धातु है, ये लिख दी गई है शब्दाय, अर्थ है इसका शब्द करना। यह शब्दाय धातु जिसका अर्थ है शब्द करना, यह किस प्रकार की धातु है? ये सकर्मक है कि अकर्मक है? यह शब्द करना यह अर्थ है, माने शब्दम करोति के अर्थ में यह धातु है। फिर यह धातु तो सकर्मक मानी जानी चाहिए, तो यह सकर्मक है अथवा अकर्मक है, इस पर तमाम सारी टिप्पणियां की जाती हैं। इसके लिए एक सूत्र है, इसके लिए एक श्लोक विरचित किया गया है जिसके अंतर्गत ये चार बातें अकर्मकता सकर्मकता के संदर्भ को अभिव्यक्त करती हैं। धातोरर्थांतरे वृत्ते, धातोरर्थांतरे वृत्ते माने धातु का अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाना, ऐसी वृत्ति ऐसा व्यवहार दिखना, माने धातु का अन्य अर्थ में प्रयोग। अगर कोई धातु है और उसका अन्य अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है तो वह धातु सकर्मक के बजाय अकर्मक हो जाती है। माने ऐसी धातु जो वास्तव में सकर्मक है और उसका अर्थ जब वह भी समीचीन होता है तो वह सकर्मक रहती है, किंतु वही धातु जब अपने उस अर्थ से हट करके अन्यार्थ का प्रकाशन करती है तो वह अकर्मक भी हो जाती है। जैसे उदाहरण है यथा भारम वहति, माने बाहर को ढोता है, यहाँ वह धातु है, वह माने ढोना, ले जाना। यहाँ भारम माने भार को ढोता है, तो यहाँ बाहर शब्द कर्म है और इसमें अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, इस नियम से कर्मणि द्वितीया सूत्र द्वारा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ द्वितीया की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भारम अस्तु भारम वहति में धातु की अकर्मकता असकर्मकता दिखाई पड़ रही है, यहाँ कर्म की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह से दूसरा प्रयोग देखिए, लिखा हुआ है कि नदी बहती, नदी बह रही है। अब यहाँ नदी किसको बह रही है ये नहीं बनेगा। ये बताया है कि जहाँ हिंदी का चिन्ह है को, यह वाक्य में बन जाए तो वहाँ आप उस धातु को सकर्मक समझिए। जैसे वह पुस्तक को पढ़ता है तो पुस्तक के साथ को बन गया तो इसलिए पठ धातु सकर्मक है, लेकिन वह पलंग को सोता है
वह पत्नी को सोता है। यहाँ को कहाँ बन रहा है? पत्नी के लिए सोता है, पलंग पर सोता है, तो यहाँ को नहीं बना। इसलिए सोना वाली धातु स्वप धातु या शी धातु अकर्मक कही जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ नदी को बहता है नहीं, बल्कि नदी बहती माने बह रही है। किसको बह रही है? ये नहीं किसके लिए बह रही, तो के लिए में हो जाएगा। किस पर बह रही है? धरती पर बह रही है। तो इसलिए के लिए पर आदि बन जाएंगे, पर को नहीं बनेगा। अतएव यहाँ नदी बहती है, किसको बहती है ये नहीं बन रहा, इसलिए वह धातु यहाँ अकर्मक है। तो वही वह धातु भारम बहती में जहाँ सकर्मक दिख रही है, वहीं अर्थ बदल जाने पर माने प्रवाहित हो रही है। यहाँ बह का अर्थ ढोना है, यहाँ बह का अर्थ चलना है, संचरण करना है, गति करना है, बहना है। तो इसलिए यहाँ वही वह धातु है, किंतु यहाँ अन्यार्थक हो गई है। अतएव यहाँ पर उसकी अकर्मकता दिखाई पड़ रही है, यहाँ उसका कर्म नहीं बन रहा है, इसलिए नदी बहती में वह धातु अकर्मक है। तो धातु अर्थांतरे वृत्ते, धातु का अन्य अर्थ में प्रयोग होने पर वह धातु अकर्मक हो जाती है। ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये सारे उदाहरण एक जगह मिलते नहीं समझाने के लिए। तो इसलिए केवल श्लोक भर विद्यार्थी याद कर लेते हैं, और इंटरव्यू में जब सवाल पूछा जाता है तो गिर पड़ते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि इसको बराबर इसके साथ समझिए, क्योंकि कभी कभी साक्षात्कार में पूछ लेता है कि भाई कोई धातु बताइए आप जिसका अन्यर्थ में प्रयोग होने पर वह धातु कर्मक हो जा रही है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उदाहरण के साथ उसे पुष्ट कर सकें। दूसरा क्या है अकर्मकता का प्रसंग? धातु के अंदर कर्म का उपसंग्रह हो जाना, माने धातु के अंदर ही कर्म आ जाए, ऐसा प्रयोग हो धातु का क्रियापद का, जिसमें कि कर्म भी समा गया हो, इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही हो। जैसे देवदत्तः शब्दायते, देवदत्त शब्द कर रहा है, तो यहाँ जो शब्दायते है, इसमें शब्दायते में शब्द भी है, और ये जो आयते दिख रहा है ये ज्वाइंट हो गया इसी में, और ये मिल करके क्रियापद है। यहाँ शब्दाय धातु का प्रयोग है। यहाँ क्यच और क्यंग दो प्रत्यय होते हैं जो नाम धातु प्रत्यय कहे जाते हैं। जब आत्मनेपदी धातु के समान उस शब्द को जोड़ करके क्रियापद बनाया जाता है तो उसे क्यंग प्रत्यय का प्रयोग कहा करते हैं। और जब क्यच प्रत्यय का प्रयोग होता है तो परस्मैपदी धातु के समान उस शब्द को जोड़कर रूप बनाया जाता है, दोनों नाम धातु कहलाते हैं। जैसे क्यंग प्रत्यय लगाया गया तो कुशलायते भवान, आप कुशल से हैं, तो आप कुशल शब्द से बना दिया गया आत्मनेपदी धातु की तरह, और जो क्यंग है उसका यह जुड़ जाता है, तो कुशलायते कुशलायते कुशलायन्ते। और जब क्यच प्रत्यय लगाया जाएगा तो कुशलायति भवान, तो कुशलायति इस तरह परस्मैपदी रूप चलेगा। तो यहाँ शब्दायते, यहाँ क्यंग प्रत्यय लगाया गया, और यह जब क्यंग प्रत्यय लगा दिया गया, शब्द शब्द से लगाया गया, तो यहाँ शब्दायते का अर्थ हो गया शब्दम करोति, शब्द करता है कौन? देवदत्तः शब्दायते, माने देवदत्त शब्द करता है, देवदत्तः शब्दम करोति। तो ये शब्दम करोति दोनों को, शब्दम को भी और करोति को भी, दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया और क्रियापद बन गया शब्दायते। तो अब जो कर्म है शब्द, शब्दम करोति में जो शब्द था, जो कर्म था, वह कर्म इसी क्रियापद में जुड़ गया। तो धातु के अंदर कर्म का उपसंग्रह हो जाना, आ जाना, उसी में मिल जाना। जब कर्म इसी के अंदर आ गया तब अलग से कर्म दिखेगा नहीं, तो जब अलग से कर्म नहीं दिखेगा, बन ही नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी यह धातु अकर्मक हो जाती है, सकर्मक नहीं रह जाती। तो यहाँ देवदत्त शब्द करता है, किसको शब्द करता है नहीं बनेगा, किसके लिए शब्द करता है ये बन जाएगा। तो के लिए से हमारा मतलब है नहीं, मैं तो पूछा ही है। तो इसलिए यहाँ शब्दायते में शब्द रूप कर्म समाहित है, अतएव इसका दूसरा कर्म संभव नहीं है, इसलिए शब्दायते धातु अकर्मक है। तो देवदत्तः शब्दायते,
देवदत्त शब्द करता है, यहाँ पर शब्दायते क्रियापद अकर्मक धातु से संबद्ध है और यह धातु है शब्दाय। वही यहाँ पर है शब्दाय धातु। शब्द करना धातु कैसी है? अकर्मक है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि किस प्रकार की धातु है, तो इसलिए देवदत्ता शब्दायते में शब्दायते धातु अकर्मक धातु है। किंतु कैसी अकर्मकता है? यहाँ धातु के अंदर कर्म आ गया है। तीसरी बात कहा है कर्म की प्रसिद्धि होना, माने कर्म जिसका प्रसिद्ध हो, तो इसलिए प्रसिद्धि यथा मेघ वर्षति, जैसे मेघ बरसता है तो क्या बरसता है? जल बरसता है, पानी को बरसाता है ना। लेकिन यहाँ जलम जो कर्म है वह नहीं आता और वर्षति में ही उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। माने बरसता है तो क्या बरसेगा? जल बरसेगा। तो इसीलिए यहाँ जल का बरसना वर्षति में ही परिव्याप्त हो जाता है, उसकी प्रसिद्धि हो गई है। तो इसलिए उसमें आया नहीं है, यहाँ कर्म शब्द इसमें नहीं आया है, क्योंकि वहाँ शब्द आयते में तो शब्द कर्म है वो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ वर्षति में जल नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ कर्म का उपसंग्रह नहीं है, बल्कि कर्म की इसके अंदर प्रसिद्धि है। जलम बरसति माने जल बरस रहा है। तो मेघा मेघ है, जल को जल की वर्षा कर रहा है, लेकिन जल नहीं है बल्कि वर्षति में ही जल की प्रसिद्धि हो रही है। अतएव यहाँ यह वृष वर्षण धातु भी अकर्मक धातु हो गई। इसी तरह चौथा कर्म की अविवक्षा। कर्म हम नहीं कहना चाह रहे हैं, वाक्य में नहीं कहा गया है। जैसे देवदत्ता पचति, चाहते तो प्रयोग कर सकते थे देवदत्ता ओदनम पचति, भात पकाता है, तो इसलिए ओदनम कर्म है, उसको कह सकते थे, तब इसकी सकर्मकता दिखती। परंतु कर्म यहाँ वाक्य में नहीं कहा गया है, इसलिए भी यह अकर्मक। अविवक्षा वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, कहने की इच्छा विवक्षा है, न वक्तुम इच्छा इति अविवक्षा। जब हम कहने की इच्छा नहीं करते तो अविवक्षा है। तो इसलिए यहाँ है देवदत्ता ओदनम पचति की बजाय देवदत्ता पचति। तो यहाँ भी पच धातु अकर्मक है। इसी को लेकर के वह कारिका प्रचलित है, धातोरर्थांतरे वृत्ते धात्वर्थे नोपसंग्रहात्, माने धातु के अंदर ही कर्म का उपसंग्रह हो जाना। और प्रसिद्धेर विवक्षाता, प्रसिद्धि बस अथवा अविवक्षा बस, प्रसिद्धेर विवक्षाता कर्मणो कर्मिका क्रिया। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद कर लेंगे, जिन्हें याद है तो बहुत अच्छा। तो इसलिए उद्धरणों के साथ ध्यान रखें, ये इनके उद्धरण हैं, इन उद्धरणों के साथ इनसे इनका सादृश्य बैठाएं, इनकी सानी बैठाएं, इनको ध्यान रखें। अब देखिए जो बात यहाँ कही जा रही है दूसरे नंबर पर, उसका प्रयोग इसके अंदर है। मैंने डिटेल से इसलिए बता दिया कि हायर एजुकेशन में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, तो इसलिए असिस्टेंट की परीक्षा भी संभावित है आगे। तो अतएव अभी से उसकी तैयारी करते चलें। ग्रामर यहाँ पर है और रोज आजकल 5 बजे से हो गया है फेसबुक पर संस्कृत मंडलीकम नामक आमुख पटल के पेज पर यह साहित्य है जो वह बताया जा रहा है। तो इसलिए वहाँ साहित्य देखें और यहाँ व्याकरण देखें, क्योंकि व्याकरण बिना बोर्ड के पूरा नहीं होता, इसलिए यहाँ बोर्ड पर इसको देखें और वीडियोस पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो मिनट 2 मिनट से देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए वो आपकी कमी बनी रह जाएगी और 2-4 सवाल से आप गिर जाएंगे। बॉर्डर पर रह भी गए और उत्तीर्ण भी कर लिए रिटर्न, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला, इंटरव्यू में गिर जाएंगे। तो इसलिए हाईएस्ट भी पाए तब भी बेकार हो गया, क्योंकि रिटर्न बहुत उत्तरदायी है। यहाँ शब्दायतेन नवार्ति कहता क्या है? ये कहता है कि शब्दाय धातु का अगर प्रयोग होगा और उसमें निच प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाएगा तब भी कर्ता को कर्म नहीं होगा। शब्दायते है न, शब्दाय धातु है, कैसी धातु है? अकर्मक धातु। यहाँ देख ही लिया कि यहाँ कर्म इसके अंदर आ गया है, इसलिए धातु अकर्मक हो गई। जब अकर्मक हो गई तो अकर्मक धातुओं के अवसर पर तो कर्ता को कर्म हो जाता है, माने वहाँ जब णिच प्रत्यय लगाया जाता है तो वहाँ कर्ता को कर्म आदेश कर ही दिया जाता है।
वहाँ गलती बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता साणव, वहाँ कहा गया है गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का जो अण्यंत अवस्था कार्य करता है वह अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। तो वहाँ जो अकर्मक धातुओं की बात है वो कैसी है? वहाँ जिन अकर्मक धातुओं की बात की गई है वह अकर्मकता इनसे भिन्न स्थिति में है। वहाँ कैसी है? वहाँ जिनका देश और काल से भिन्न कर्म संभव नहीं हो उन्हें अकर्मक कहते हैं। ये वहाँ अकर्मक शब्द का अर्थ किया गया है, माने जिसका किसी भी देश काल से भिन्न कर्म संभव नहीं होता, माने देश और काल से भिन्न कर्म संभव नहीं होता, वहाँ पर अर्थात उससे हट करके, देश और काल से हट करके जो स्थिति है उनके लिए वहाँ अकर्मकता की बात संभव नहीं है। ये बात कही गई। यहाँ देवदत्त शब्दायते माने देवदत्त शब्द करता है, ये धातु अकर्मक है। यह यहाँ अण्यंत अवस्था है, मैंने ऋच प्रत्यय इसमें नहीं लगाया। जब ऋच प्रत्यय लगाएंगे और बनेगा शब्दायत, तब ये देवदत्त माने कर्ता जो प्रयोज्य करता है वह कर्म नहीं होगा बल्कि अनुक्त कर्ता हो जाएगा। और अनुक्त कर्ता होने के कारण कर्तृकरणयों तृतीया सूत्र से उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर शब्दायत देवदत्तेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, न कि देवदत्तम का प्रयोग हुआ। तो यहाँ जो देवदत्त है शब्दायते था, इसमें जब अण्यंत प्रक्रिया अपनाई गई तो यहाँ शब्दायत देवदत्तम न होकर शब्दायति देवदत्तेन यह वाक्य बना। तो इसलिए अकर्मक धातुओं के प्रयोगावसर पर कर्ता को कर्म हो जाता है, किंतु जब देश और काल से भिन्न कर्म जहाँ संभव नहीं होता, ये बात वहाँ लागू होती है। प्रत्युदाहरण है मासम आस्ते देवदत्तः, देवदत्तः मासम आस्ते, देवदत्त महीने भर पढ़ता है। तो देवदत्त महीने भर आस्ते रहता है। दो धातुएं हैं, अस धातु और आस धातु। अस माने होना और आस माने रहना, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए आस्ते आसाते आसते ये रूप बनता है और उसका अस्तिस्त सन। तो इसलिए दोनों ही धातुएं हैं। यहाँ आस धातु का प्रयोग है रहना। देवदत्त मासम आस्ते, देवदत्त महीने भर रहता है। तो इसलिए यहाँ जो मासम का प्रयोग हुआ है इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया है, जबकि यहाँ आस धातु माने रहना, ये धातु मास शब्द के साथ जुड़ी हुई है। मास शब्द के साथ जुड़ी हुई है और मास कालवाची शब्द है। अतएव कालवाची और देशवाची से भिन्न कर्म जहाँ संभव नहीं होता वह धातु अकर्मक कही जाती है, जिसके लिए प्रचलित है लज्जा सत्ता स्थित जागरणम वृद्धिक्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्म कमाहु। तो वहाँ सत्तार्थ वाली, सत्ता माने रहना होना, तो ये सत्तार्थी धातु है। तो इसलिए यहाँ सत्तार्थी धातु है, अतएव यह धातु अकर्मक है। परंतु यहाँ मासम में तो द्वितीया है, फिर अकर्मक कैसे हो गई? फिर तो यह भी सकर्मक है। तो सकर्मकता यहाँ की गई है, जबकि वहाँ महीने भर रहता है। में जो चार स्थितियाँ इसके पूर्व वाले वार्तिक के अंतर्गत बताई गई थी, माने जहाँ भाववाची, गंतव्यवाची, देशवाची और कालवाची स्थिति देखी जाए तो वहाँ द्वितीया का प्रयोग कर दिया जाए। कुरून स्वपिति कुरदेश में सोता है, जबकि शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्म कमाहु,
जबकि शयन करने वाले अर्थ की धातुएं भी अकर्मक हैं, बावजूद उनके देशवाची और कालवाची स्थितियों में यहाँ द्वितीया का विधान किया गया है। अतएव यह धातु अकर्मक है, बावजूद उसके भी ऋच प्रत्यय के प्रयोग करने पर भी उसमें प्रयोज्यकर्ता को कर्म आदेश हो जाता है और यहाँ द्वितीया दिखाई पड़ती है। तो इसलिए मासम आस्ते देवदत्ता में यह धातु अकर्मक है। जब इसका प्रयोग किया गया मासम आसेति देवदत्तम, ये ण्यंत प्रयोग हो गया। जबकि दूसरा प्रयोग है, माने देश और काल से भिन्न जो अकर्मकता है वह यहाँ नहीं गिनी जाती। देवदत्ता पचति, ये देश और काल से भिन्न कर्म है। तो इसलिए देश और काल से भिन्न स्थिति माने कर्म की अविवक्षा वाला, जहाँ वाक्य में कर्म नहीं लाया गया, चाहते तो ला सकते थे, इसलिए यहाँ कर्म नहीं लाया गया तो कर्म की अविवक्षा वाला वाक्य। अतएव यहाँ जो पचति में पच धातु का प्रयोग है, यह पच धातु सकर्मक है, अकर्मक नहीं मानी गई, इसलिए यहाँ उसकी अकर्मकता स्वीकार नहीं की गई। अस्तु गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सरणौ, इस सूत्र के द्वारा अकर्मक धातु में णिच प्रत्यय का प्रयोग करने पर प्रयोज्यकर्ता को कर्म आदेश हो जाने की जो बात कही गई है वह यहाँ लागू नहीं हुई, क्योंकि अकर्मक धातु का जो वहाँ अर्थ था, माने जिसका देश और काल से भिन्न कर्म संभव न हो, वह अकर्मक है, यह बात यहाँ लागू नहीं हुई। तो इसलिए इसमें प्रयोज्यकर्ता जो देवदत्त है उसको द्वितीया विभक्ति से युक्त नहीं किया गया, उसे कर्म नहीं किया गया, बल्कि उसे देवदत्त कर दिया। देवदत्ते में वहाँ अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग दर्शाया गया। तो इसलिए ये दोनों प्रत्युदाहरण बने। मासम आस्ते देवदत्ता को मासम आसेति देवदत्तम, यहाँ देवदत्ता को देवदत्तम बना, जबकि यहाँ देवदत्ता पचति को देवदत्तेन पाचयति बनाया गया, इसलिए कि देवदत्तेन में कर्तृकरणयोस् तृतीया से अनुक्त कर्ता होने के कारण उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। और इसलिए शब्दायतीर्ण में यहाँ जो शब्दायति क्रियापद है यह क्यंग प्रत्यय से युक्त है, और क्यंग प्रत्यय से युक्त होकर के शब्द को अपने अंदर ही रख लिया है। शब्द यहाँ कर्म है, इसलिए यह शब्दाय धातु अकर्मक है। और किस रूप में है? धातु के अंदर कर्म का उपसंग्रह हो जाना, देवदत्ता शब्दायते, इस दूसरे वाले पार्ट के अंदर है। इसलिए धातु रतांतरे वृत्ते धात्वर्थेनुपसंग्रहात् और प्रसिद्धेन विवक्षातः कर्मणु कर्मिका क्रिया, ये श्लोक बिल्कुल याद कर लें। और इसके ये चारों उद्धरण याद रहें कि इससे एक प्रश्न प्रायः पूछे जाने की संभावना होती है, और कई बार कई परीक्षाओं में रिटन में ये पूछा गया है, और कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसलिए शब्दायतीर्ण ये वार्तिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक वार्तिक और बचा रह गया है, हर्ट्रोरण्यतरस्याम, ये इसके बाद अगले दिन बताएंगे। और उसके बाद फिर ण्यंताण्यंत प्रक्रिया पर जो प्रश्न हैं उनकी प्रश्नोत्तरी का एक आयोजन करेंगे। उसके पूर्व तक के प्रश्न बराबर पूर्ण कराए जा चुके हैं, तो इसलिए जो प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया है वह इसके बाद ण्यंताण्यंत पर पूर्ण होगी, और फिर द्वितीया के कुछ सूत्र और हैं उन्हें भी बताया जाएगा। तो ध्यान रखें, बराबर यूट्यूब के साथ जुड़े रहें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, उसमें मिनट 2 मिनट न देखें। यदि लाभ लेने की मंशा है तो उसे पूरा पूरा लें। तो इसलिए कि जब तक पूरा नहीं सुनेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, किताब अपने सामने नहीं रखेंगे, तब तक ये पूरा नहीं समझ में आएगा। और कम समझ में आने पर उससे संबंधित प्रश्न करें, और लिखकर प्रश्न करें, लिखित रूप से उत्तर लें, क्योंकि अभी हम इस पर लाइव नहीं आ पा रहे हैं। अभी इसमें जो कुछ और इसकी व्यवस्थाएं हैं, इनके नियम हैं, वे पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए इनके कुछ घंटे के नियम हैं, वे पूर्ण हो जाएंगे तो हम फेसबुक के बजाय इस पर भी लाइव आ सकेंगे। तो इसलिए यही बिंदु हैं, यही कारण है। तो ध्यान रखिए, अभी चलते रहिए। हो सकता है एक समय आवे जब
हम इस पर भी लाइव आएँ तो फिर सीधे आप प्रश्न कर सकेंगे और सीधे हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी प्रस्तुत कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।